दुनिया की 7 सबसे अजीबोगरीब चीजें जिसे देखना हर किसी की किस्मत में नहीं। नंबर 7, बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटन। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और ये नजारा देखकर सभी को हो रही है हैरानी। आसान भाषा में कहें तो इसे कहते हैं ब्लू टाइड। लेकिन क्या है ये ब्लू टाइड और कैसे? समुद्र का पानी रात में फ्लोरेसेंट नीले रंग में चमकता है। चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। समुद्र के पानी में ये नीला कारनामा पानी में मौजूद कुछ समुद्री खरपतवार की वजह से होता है। ये खरपतवार इतनी महीन होती है कि इसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इसी वजह से इसे माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट कहते हैं। समुद्र के पानी में मौजूद ये महीन पौधे प्रोटीन के साथ मिलकर एक खास तरह की नीली रोशनी निकालते हैं। वैसे केमिकल रिएक्शन की वजह से दिखाई पड़ रहा ये खूबसूरत नजारा खतरनाक भी हो सकता है। क्लिप्स में भले ही ये शख्स मस्त हलचल कर पानी के रंगों के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस डायनोफ्लैगेलेट्स की वजह से ब्लू कलर पैदा होता है उसकी कुछ प्रजातियां जहरीली होती हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि आप इस मनमोह लेने वाले नजारे को भारत में भी देख सकते हैं। यह साल 2016 में पहली बार मुंबई देखा गया था। नंबर 6, द वेव, एरिजोना। नई नई जगह एक्सप्लोर करने वाले लोगों के लिए ये जगह जन्नत है। साउथ वेस्ट अमेरिका में इस सबसे खूबसूरत लंबे ट्रैक को करने के लिए लोगों की भीड़ जमा रहती है। इस जगह रेतीय पत्थरों से बनी बड़ी बड़ी संरचनाएं देखने को मिलती है जो काफी कमाल की लगती है। असल में ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत और अद्भुत लगती है उतनी ही भूल भुलैया भी है। कहा जाता है कि यहाँ आकर अक्सर टूरिस्ट खो जाते हैं क्योंकि इस जगह में इतने घुमावदार रास्ते हैं जिनको याद रख पाना काफी मुश्किल है। द वेव के पत्थर रेतीय होने की वजह से काफी भुरभुरे भी है जो यहाँ की चढ़ाई को और भी मुश्किल बनाते हैं। शायद इसीलिए इसे हाइकर्स की फेवरेट जगहों में से एक माना जाता है। जो लोग यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं वो प्लीज नीचे कमेंट करें। नंबर 5, आइस सिटी ऑफ चाइना। चीन की ये आइस सिटी इस बात का प्रमाण है कि जो दुनिया में कोई सोच भी न पाए वो कारनामा करने में चीन को मजा आता है। चीन के हार्बिन शहर में हर साल आइस फेस्टिवल का आयोजन होता है। इस दौरान बर्फ के शहर का निर्माण किया जाता है जिसे दुनिया भर के कलाकार आकर बनाते हैं। शहर की हर एक चीज बर्फ से बनाई जाती है। बर्फ से बनी ऊंची ऊंची इमारतें, महल और लाइट शो देखने के लिए करोड़ों टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं। नंबर 4, ऊब्लेक। अब जरा इस अमेजिंग चीज को देखिए जिसे ऊब्लेक कहा जाता है, जो एक ऐसे तरल पदार्थ का उदाहरण है जिसकी विस्कोसिटी स्टेबल नहीं होती। यदि इस पर आप कूदेंगे, दौड़ेंगे या जोर से पंच करेंगे तो ये लोहा बन जाता है, लेकिन अगर आप इससे आराम आराम से पेश आएंगे तो ये लिक्विड की तरह रिएक्ट करता है। दरअसल इसकी चिपचिपाहट इस पर लगाई जा रही ताकत के आधार पर बदलती रहती है। अगर आप इसे अपनी उंगली से थपथपाएं या ज्यादा पावर लगाएं तो ये काफी ज्यादा चिपचिपा हो जाता है और अपनी जगह पर ही बना रहता है। अगर आप इसे धीरे धीरे थोड़ा बल लगाकर डालेंगे तो ये पानी की तरह बह जाता है। नंबर 3, लायन डांस। क्या आपने कभी शेर को उछल उछल कर डांस करते हुए देखा है? चीन के बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल आम बात है। वैसे एक बात बताना भूल गया कि शेर के रूप में इंसान ही डांस करते हैं। दरअसल लायन डांस चीन का एक पारंपरिक डांस है जिसे इंसान करते हैं। इसे करने वाले लोग शेर का कॉस्ट्यूम पहनकर अपने मूव से लोगों को एंटरटेन करते हैं। खास तौर पर नए साल के मौके पर इस डांस का महत्व चीन में काफी बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा डांस करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसे करने के लिए सालों की प्रैक्टिस लगती है। नंबर 2, मिस्टीरियस इंसेक्ट। क्या आप जानते हैं कि हाल के दिनों में कई लोगों ने पत्ता गोभी की सब्जी को टाटा बाय बाय कर दिया है? वजह है दिमाग में घुसने वाला कीड़ा। पत्ता गोभी में निकलने वाले कीड़े को टेपवर्म कहा जाता है। यह टेपवर्म नाम का कीड़ा आंतों में जाने के बाद ब्लड फ्लो के साथ शरीर के अन्य हिस्सों और मस्तिष्क में पहुंच सकता है। ये बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। ये सब्जी को उबालने और अच्छी तरह पकाने से मर सकता है। ये कीड़ा जानवरों के मल में पाया जाता है। टेपवर्म बारिश के पानी या और किसी वजह से जमीन में पहुंचता है और कच्ची सब्जियों के जरिए फिर हम तक पहुंचता है। पेट में पहुंचने के बाद ये कीड़ा सबसे पहले आंतों फिर ब्लड फ्लो के साथ नसों के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। इसका लार्वा दिमाग को गंभीर चोट पहुंचा देता है और यही वजह है कि लोग अब पत्ता गोभी का सेवन करने से डर रहे हैं। नंबर 1, डाउजिंग फॉर वाटर। क्या एक नारियल से जमीन में मौजूद अधिक पानी की जगह का पता लगाया जा सकता है? सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है लेकिन ये सच है। दरअसल जमीन के भीतर पानी है या नहीं ये जानने के लिए नारियल को हथेली पर सीधा रखा जाता है और फिर उस जमीन या प्लॉट के चक्कर लगाए जाते हैं जहां पर पानी की जांच करनी होती है। आप देखेंगे कि जहां जमीन में पानी होने की संभावना होगी वहां नारियल अपने आप खड़ा हो जाएगा और उसी जगह को जल का पर्याप्त स्रोत मान लिया जाता है। बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल कर बोरवेल खोदने से समय और पैसे दोनों की बचत होती है। हथेली पर अपने आप नारियल को खड़ा होते देखना चौंका देता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार न होने की वजह से इस तरीके पर काफी सवाल भी उठाए जाते हैं। तो
ये थी दुनिया की 7 सबसे अजीबोगरीब चीजें। आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा अजीब लगी? धन्यवाद।